हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम प्लस माइनस रूल्स समझेंगे कि प्लस माइनस रूल्स किसे कहते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्या होता है, कभी तो हम कहते हैं जैसे कि 2 × 3 ले लिया, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कभी तो हम ऐसे कह देते हैं, कभी हम ऐसे कह देते हैं, मान लीजिए 2 और -3 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, लेकिन बड़े का निशान आएगा। अब यहाँ पर तो हमने ऐसा नहीं कहा था कि बड़े का निशान आएगा, यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कि बड़े का निशान आएगा या छोटे का निशान आएगा। तो ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगी कि प्लस माइनस रूल्स किस तरीके से लगाए जाते हैं। अगर आप एक ही बार में इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर लाइफ टाइम आपको प्लस माइनस में कहीं पे भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, प्लस माइनस रूल्स जो होते हैं वो प्लस माइनस में भी होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन में भी होते हैं, डिवाइड में भी होते हैं। ठीक है, सब में अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस में ही देखते हैं, प्लस में और माइनस में। प्लस और माइनस में प्लस माइनस रूल्स सेम ही होते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक है -2 और एक है +3। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों को हमें ऐड करना है, मतलब जमा करना है, तो ये तो इनके खुद के अपने साइन हैं ही, लेकिन हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। देखो, -2 लिखेंगे, ऐड मतलब बीच में जमा लगाएंगे, और जैसे ये +3 है तो प्लस का साइन इसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर माइनस का साइन आगे है, ये रूल्स होते हैं, तो माइनस लगाने की ज़रूरत होती है, प्लस की ज़रूरत नहीं होती। तो इस 3 को हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे 3। ठीक है, अब प्लस करना है तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया और फिर ये 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो अब फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि वैसे तो हमें प्लस करने के लिए कहा गया तो हमने प्लस कर दिया, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, मतलब 3 में से 2 गए, 2 में से 3 तो जा नहीं सकते, तो 3 में से 2 ही घटाएंगे, 3 में से 2 गए 1, और साइन किसका आएगा, जो भी बड़ा होगा उसका साइन आएगा। आपको समझ में आया। जब प्लस माइनस हम प्लस माइनस में करते हैं, जैसे हमें प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, जैसे मान लो -2 को हम माइनस करें 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2 5 हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा क्या है, 3 है, और 3 का साइन माइनस का है तो माइनस का 5 आएगा। मतलब ये मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर प्लस माइनस के साइन हमें प्लस में एडिंग में देखने हैं या सब्सट्रैक्शन में देखने हैं, मतलब यहाँ घटाया जा रहा है, यहाँ जमा किया जा रहा है, तो रहेगा तो यही प्लस माइनस 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 प्लस। 1 मिनट में ये चीज़ें और रख देती हूँ साइड में ताकि समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे रफ काम में ये चीज़ें और बना देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये रूल्स हमेशा सेम रहेंगे। प्लस और प्लस हमेशा प्लस ही होता है, माइनस माइनस भी हमेशा प्लस ही होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, और प्लस माइनस मतलब माइनस इधर आए या इधर आए, प्लस यहाँ हो या यहाँ हो, हमेशा माइनस ही होगा। ये वाला साइन और ये वाला साइन सेम नहीं है, सेम ही है, इधर माइनस इधर आ गया, इधर इसे यहाँ पर इधर आ गया है, और बस ये 4 ही तो होते हैं। प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा। ये 4 चीज़ें तो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, हमेशा। इनके मतलब इनके बिना काम नहीं चलने वाला। लेकिन इसके अलग हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जैसे हमें यहाँ पे प्लस और माइनस बताया गया है, अगर हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं या किसी चीज़ को माइनस करते हैं, मतलब एडिंग में और सब्सट्रैक्शन में छोटे बड़े का साइन देखना पड़ता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लें। जैसे मान लो मुझे 2 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, और मुझसे बोला गया है 2 और 10 को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगी, मैं क्या करूँगी, 2 और जमा का निशान लगाऊंगी प्लस का, क्योंकि ऐड करने के लिए बोला है, और 10 लिखूँगी। अब यहाँ पर देखो 2 भी प्लस का है क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और 10 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होते हैं, देखो यहाँ लिखा है प्लस 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 ही होता है, तो 10 और 2 12। साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा कौन है, 10, और 10 का साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आगे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे बीच में तो लगाना पड़ता है।
ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर हमसे कहा जाता कि 2 में से 10 को घटाइए तो 2 माइनस 10 लिखते, तो हम घटा भी सकते हैं 2 में से 10 को। कैसे? 10 में से 2 घटाएंगे पहले तो 8 बचे, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है ये तो हमें पता है, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े का, मतलब 10 का जो साइन है वो माइनस का है। हमेशा साइन ना ऐसे देखे जाते हैं, तो यहाँ माइनस आएगा। जैसे ये 2 है, -2 + 6 -3 + 7, हमेशा जो आगे वाला साइन होता है ना वो होता है। जैसे 2 का साइन है माइनस का, 6 का साइन है प्लस का, 3 का साइन है माइनस का, 7 का साइन है प्लस का। मतलब जिस संख्या के आगे जो साइन होगा वही उसका साइन माना जाएगा। तो प्लस माइनस में आपको समझ में आ गए। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। साइन जो यहाँ पर जो साइन है ना, ये जो साइन है ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे प्लस माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, कुछ भी हो। लेकिन ये चीज़ें बदल जाएंगी कि छोटे का निशान आएगा, बड़े का निशान आएगा। अब हम मल्टीप्लाई में लेते हैं, ठीक है, गुणा में। इसमें क्या होगा? जैसे हमसे बोला गया है -2 की गुणा करनी है -6 से, तो हम कैसे करेंगे? ये इनके पर्सनल साइन हैं, ये तो इनके साथ ऐसे ही रहेंगे। अब हमें गुणा करने के लिए बोला गया है तो हम बीच में गुणा का निशान लगाएंगे। देखो ऐसे -2, ठीक है, और गुणा लिखेंगे और -6। अब बताओ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं, देखो एक तो इसका खुद का साइन है माइनस का, और फिर यहाँ पे मुझे गुणा का भी साइन लगाना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया है। तो ऐसे साइन क्या अच्छे लगेंगे? पहले मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस, ये दो एक साथ, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा? 2 की 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 8, ठीक है, 2 6 8। अब यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। गुणा में छोटे बड़े का साइन नहीं देखते, गुणा में सिर्फ ये देखते हैं कि पहले तो हमें गुणा कर देनी है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, उसके बाद हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। माइनस माइनस क्या होता है? ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम खाली 8 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है। एक और एग्जाम्पल हम ले लें, एक और एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लो -6 है और 10 है, और हमें बोला गया है कि इन दोनों की गुणा करनी है, इन्हें मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी। तो हम लिखेंगे -6 और फिर गुणा लिखेंगे और फिर 10। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो इसका साइन प्लस का है और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो क्या आएगा? 10 6 कितना आएगा? 10 6 60। अब यहाँ पर छोटे बड़े का साइन नहीं देखेंगे प्लस माइनस की तरह, क्या देखेंगे? बस प्लस माइनस देखेंगे। 6 माइनस का है और 10 जो है वो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये जो 60 है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इस टाइप से देखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डिवाइड में, मतलब भाग में, कि भाग में कैसे देखते हैं। जैसे मान लो हमसे कहा गया है कि -2 को भाग करना है 6 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 और फिर भाग का निशान लगाएंगे डिवाइड का और 6 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ऊपर क्या आया है? 1, और उसका साइन किसका था? माइनस का, और नीचे क्या है? 3। तो इसमें तो डिवाइड में तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस माइनस। डिवाइड में सिर्फ ऐसा होता है जैसे अगर एक साइन है जिसके पास है उसके पास लगा दो, ठीक है। और हमेशा अगर एक साइन होगा ना तो हमेशा ऊपर वाली संख्या में लगेगा। जैसे अगर ऐसा होता कि 2 को डिवाइड करना है -6 से, अगर ऐसा होता तो हम 2 और बट्टे में -6 रखते और ये कट के कुछ ऐसा आता 1/3, और तो ये जो साइन है ना ये माइनस का नीचे पहुंच जाता, तब भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं -1/3। मतलब साइन हमेशा ऊपर वाली संख्या के साथ ही लगता है डिवाइड में। लेकिन अगर दोनों प्लस के हों, जैसे अगर ये दोनों ऐसे होते 1/3, तब तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि प्लस का साइन तो हमें शो करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर ऐसे होते दोनों कि -1/-3, दोनों जगह माइनस होता तो क्या होता? तो डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। प्लस से प्लस कभी कैंसिल नहीं होता क्योंकि प्लस तो हमें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और वो भी बन जाता है प्लस, ठीक है। बस ये याद रखना है, डिवाइड में अगर सिंगल साइन है मतलब माइनस का ही होगा सिंगल साइन, तो वो हमेशा ऊपर वाली संख्या में ही लगेगा, और अगर माइनस माइनस 2 बार है तो वो कैंसिल होकर प्लस आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।